मेरी ज़िंदगी की शुरुआत रास्ते पे कैलेंडर बेचते हुए चली है। रास्ते पे हम लोग ने अगरबत्ती बेची है, रास्ते पे मैंने फटाके बेचे हैं। यानी ज़िंदगी की शुरुआत जो है ना वो फेरी वाले से हो गई है। उस एरिया में मैं उस दिन खुद गया था जी। जो दुकानदार है वो दुकानदार का मैं दुकान में भी गया। वो दुकान के अंदर जाके जो मारा ये किया, वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो सब मैंने देख लिया। मैं खुद गया था, तो जानकारी मेरे को है शांतिनगर में। सर मुझे वहाँ बैठने की कोई जिद नहीं है। मेरा खाली एक ही मांग है कि जो हॉकर जोन है आप वहाँ पे बिठा दीजिए। उस दिन संजय जी आए तो उन लोगों ने बोला, पूरा नक्शा लेके बैठे थे कि अयप्पा स्वामी मंदिर है। मैं खाली विजिट करने या मीडिया को दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ डिसीजन देने के लिए आया हूँ। सर मैं आपका डिसीजन और आपका जो मैं अगर ये बात गरीबों के हित में और हॉकर्स, देखिए मेरा ये कहना है जैसे हॉकर्स को न्याय मिलना चाहिए वैसे वो एरिया में रहने वाले दुकानदार को, व्यापारियों को और जिनके घर है उनको भी मिलना चाहिए। जी सर। मैं खाली हॉकर्स को नहीं वोटों की राजनीति के लिए मैं नहीं आया हूँ। देखिए पीछे जो नारेबाजी हो रही थी, उनके चेहरे पे जो खुशी है, यहाँ पर आमरण उपोषण के लिए बैठे थे फेरी वाले और उनके नेता, आज वो उस पर विराम लग चुका है। और प्रताप सरनाइक जो 146 के विधायक हैं और वो मीरा भाईंदर को अपना क्षेत्र मानते हैं, पूरे मीरा भाईंदर को, और उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ पर आकर फेरी वाले नेता को आग्रह किया, फेरी वालों से आग्रह किया कि आपको जो जगह अलॉट की गई है महानगर पालिका की ओर से, आप वहाँ पर बैठिए और धंधा कीजिए। आपको भुखमरी की कगार तक नहीं पहुँचना पड़े और 2 पैसे कमाओगे तो घर परिवार को भी देखोगे। बहुत ही नेक सोच, सराहनीय सोच प्रताप सरनाइक की। जिस तरीके से उन्होंने इनसे आग्रह किया है और अचानक यहाँ पहुँचकर उन्होंने ये सारे उद्गार कैमरे के सामने प्रकट किए हैं, और इसको मद्देनज़र देखते हुए फेरी वाले और फेरी वालों के नेता ने आज अपना आमरण उपोषण को विराम देते हुए उनके हाथ से पानी पिया है। और ये सिलसिला यहीं ख़त्म हुआ। लेकिन को जिस तरीके से हमने खबरें चलाई थी और खबरें जो सामने नज़र आई थी वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई की ओर जा रही थी, और उसी को चलते यहाँ पे विधायक प्रताप सरनाइक ने ये संज्ञान लिया है और आज इस पे विराम लगा दिया है। अब देखना है आगे का गोल जो है मनपा आयुक्त संजय काटकर के हाथों डाला है, और संजय काटकर इस पर क्या भूमिका लेते हैं। और प्रताप सरनाइक ने एक और बात कही है कि जो वैध फेरी वाले हैं उनके लिए ही मैं आग्रह करने आया हूं, अवैध फेरी वालों के लिए नहीं करने आया हूं। 8300 से ज़्यादा फेरी वाले वैध हैं, उन पे जो वेंडर कमेटी बैठेंगी, डिसीजन लेंगी, लेकिन जो उनको अभी पर्याय जगह दी गई है वहीं पर उनको बैठना होगा। और इसी शर्त पे ये अनशन खत्म हुआ है। चलते हैं प्रताप सरनाइक के पास क्या कहना चाहेंगे। का मुद्दा है। नहीं देखिए, इसमें 145 और 140 का मुद्दा मैं आपका जवाब नहीं विधायक ने आना चाहिए था। मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। मैं मीरा भाईंदर का आमदार हूँ। मैं 145 और 146 करके नहीं बात करूँगा। मैं मीरा भाईंदर शहर का आमदार हूँ। जैसे 145 और 146 से इलेक्शन कमीशन ने पार्ट किए, मगर मैं इस शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ, शहर का विधायक हूँ, और पिछले 15 सालों से शिवसेना का संपर्क प्रमुख है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमें ऐसा बताया कि किसी भी गरीब के ऊपर कुछ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, मगर अगर गरीबों से भी कुछ अगर भूल चूक होती है तो उनको भूल चूक बतानी चाहिए कि इसके ऊपर नहीं अमल करना चाहिए। देखिए शांतिनगर सेक्टर 1, 2, 3 के जब भी लोगों के साथ इनका फेरी वालों का झगड़ा हुआ, उस वक्त मैं खुद वहाँ पे गया था। जो दुकानदारों को किसी 2-4 फेरी वालों ने मारा, इसलिए वो माहौल बदल गया था, तो उनका भी वही गलत नहीं था। अगर करोड़ रुपए का खर्चा करके कोई दुकान खरीदता है, करोड़ रुपए का खर्चा करके अगर कोई घर खरीदता है, तो भी ये सोचता है कि मैं मेरे घर में, मेरे दुकान में मुझे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो उनका गलत नहीं था। हाँ, मगर उसकी सज़ा, 4 लोगों की सज़ा बाकी के लोगों को मिल रही थी, तो ये होना नहीं चाहिए। 4 लोगों की सज़ा बाकी के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कुछ वीडियोस देखे और मैं यहाँ पे आया। मुझे दुख इस बात का हो गया था
कि कैंसर पेशेंट यहाँ पे उपोषण के लिए बैठा है। बेचारे हमारी महिलाएं, हमारी बहनें दो जो है वो 5-5, 6-6 दिन से यहाँ से बैठी है। कुछ लोग अस्पताल चले गए। तो मुझे शर्म है इस, अगर मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते अगर मेरे शहर के लोग अगर इस तरह से उपोषण के लिए और रोजी रोटी के लिए अगर बेचारे गरीबों की यह हालत होती रहेगी तो मुझे विधायक बनने का, विधायक रहने का शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था, मगर मैं यहाँ पे आया। आज ऐसे निर्णय हो गया, मैंने उनको विनती की है और विनती करके यही बोला है कि कॉरपोरेशन ने जो जगह आपको तय करके दी है, आपको मार्किंग करके दी है, वो मार्किंग की हुई जगह पे आप चले जाओ। भविष्य में कानूनन सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव्स दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो निर्देश है, राज्य सरकार के जो निर्देश है, उस तरह से आपको जो सुविधा 8300 जो अधिकृत फेरी वाले हैं शहर में, अनधिकृत नहीं, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, जो कहीं पे भी टपरी और बैठ जाते और लोगों को तकलीफ देते उनके साथ नहीं, मगर जो 8300 अधिकृत फेरी वाले हैं जिनको शासन ने, जिन्होंने कोर्ट ने वो अगर अधिकृत तरह के अगर उनको न्याय दिया है तो न्याय देने की जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि के तौर पे, विधायक के तौर पे मेरी भी बनती है। मैंने अभी संजय काटकर जी जो हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर है उनसे विनती की है, उनसे कहा कि अगर वो न्याय, कानून से अगर न्याय मांगते हैं तो उनको न्याय देना पड़ेगा। मैं शासन का प्रतिनिधि के तौर पे आपको विनती करता हूँ, उनको जो मार्किंग की हुई जगह हो उनको तुरंत दी जाए और साथ ही में भविष्य में उनकी जो समस्या है वो समस्या के ऊपर भी आप अमल करके उनको न्याय कैसा मिले उसकी जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं लेता हूँ। मैं उनके साथ, आपके साथ बैठूंगा और उनको न्याय देने की कोशिश करूँगा। मैं सभी हमारे फेरी वाले भाई और बहनों का धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मगर मैं इस शहर का आमदार के तौर पे उनको आया, उनको विनती किया, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा, क्योंकि कमिश्नर साहब ने अभी कहा कि मैं इनको तुरंत आज के आज लेटर भी दे दूंगा। जो जगह उनको निश्चित की है महानगर पालिका के माध्यम से, रवि पवार जो इंचार्ज है उनको भेज के वो लेटर भी इनको दे रहे, ताकि ये भले वहाँ पे शांति नगर में 20 रुपये धंधा होता रहेगा, मेरी जगह पे 10 रुपये धंधा होगा, मगर भूखा तो कोई मरेगा नहीं, रोजी रोटी तो बेचारे लोगों की चलती रहेगी और भविष्य में और भी उनको कैसा न्याय मिले राज्य शासन के माध्यम से और हमारे महानगर पालिका के माध्यम से, मैं उनके हमेशा साथ में रहूँगा। सर, आप देवदूत बन के आज यहाँ पर आए हैं और आपके आग्रह पर जितने भी गरीब फेरी वाले थे उन्होंने अनशन तोड़ दिया है और बहुत बहुत कोटि धन्यवाद आपको दिया है। लेकिन इन गरीब फेरी वालों पे जुल्म होता है और सरेआम कहा जाता है कि फेरी वालों से हफ्ता लिया जाता है, उनके लिए क्या शासन प्रशासन से मांग करेंगे जो हफ्ता लेते हैं उन पर कार्रवाई हो? पहली आपका पूरा जो सवाल है उसका एक मैं जवाब देता हूँ कि ये जो फेरी वाले से हफ्ता लेते हैं उसका क्या परिस्थिति कल हो गया आपको भी पता है। किसी के ऊपर किसी ने गुनाह दाखिल कर दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेचारे गरीब फेरी वाले रोजी रोटी उनका जब भी 100 रुपये कमाते हैं तो 60-70 रुपये तो खाने पीने में जाता है, घर का भाड़ा, दवा दारू ये अलग है। तो ये गुजर के हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, इसलिए इनका दुख और दर्द हमें पता है। ठीक है, बाकी के लोग अगर ये चीज़ें करते रहेगी तो ऊपर वाला उनको माफ नहीं करेगा, मगर ये चीज़ जो फेरी वालों के साथ, गरीब लोगों के साथ जो दिन का 100-200 रुपया कमाते हैं उसमें से अगर 25-50 लाख रुपये अगर लेके अगर अपना जेब भरते रहेंगे तो सर, पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि उन लोगों पे कार्रवाई हो, जिस तरीके से उन्हें इल्जाम लगाए होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये बहुत बड़ा चेन है, रैकेट है, तो आर्थिक उन्हें शाखा जो है उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी ऐसे जबरन वसूली करते हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके उनको जेल में डालना चाहिए। दर्शकों, हमने प्रताप सरनाईक से आखिरी सवाल किया था कि फेरी वालों से हफ्ता लिया जाता है और फेरी वाले के नेता कहते हैं कि नगर सेवकों और पत्रकारों को हफ्ता दिया जाता है, तो क्या आप यहाँ के सीपी मधुकर पांडे शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि उन पर कार्रवाइयाँ हो और निष्पक्ष जाँच हो? इस पर उन्होंने बड़े ही सटीक लहजे में कहा है कि मैं मांग करता हूं और निष्पक्ष जांच करने के भी उनसे मांग करूंगा और इस पर जांच भी होनी चाहिए कि इन गरीब फेरी वालों से हफ्ता कौन लेता है और हफ्ता कौन वसूलता है। दर्शकों, जिस तरीके से हमने यहाँ पे फेरी वाले के नेता ने आरोप लगाए थे, तो पत्रकारों का एक डेलीगेशन ने भी सीपी को आवेदन दिया है और कहा है कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप पत्रकारों पर लग रहे हैं उस पर जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो हफ्ता लेते हैं उनको सलाखों के पीछे किया जाए। अब देखना है कि यहाँ के सीपी मधुकर पांडे इसको किस तरह से लेते हैं।